गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल क्या हाल क्या हाल। वेरी गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्या हाल क्या हाल क्या हाल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सर कल आपकी क्लास नहीं है क्या? नहीं बेटा, कल ऑफ है। बस एक्स्ट्रा क्लास लगी अगर किसी सर ने रखी हो तो। कल ऑफ है, शेड्यूल ऑफ है कल। कल छुट्टी है पढ़ने की। संडे टेस्ट इसलिए ऑफ रखा है। अगर किसी ने एक्स्ट्रा क्लास रखी है तो वही होगा, बाकी सबकी ऑफ है। हाँ, बायो की एक्स्ट्रा क्लास है बस। बायो की एक्स्ट्रा क्लास है बस। बायो की एक्स्ट्रा क्लास है बस, बाकी कोई क्लास नहीं है। 3 to 5 बायो की एक्स्ट्रा क्लास है बस। नमस्कार नमस्कार। चलिए बढ़िया। अदिति शाह, धनंजय, देवा प्रभा, ग्रेसी गुप्ता, जय माता दी। लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अदिति, श्रेया अग्रवाल, रितु, युवराज नागर, राम राम, नवाजीज, मोहम्मद आसिफ, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मनोज कुमार जाट, अलीना इब्रा, ऋषिका मुदगल, ऋषभ जैन, राधे राधे, धनंजय अग्रवाल। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो मुझे पहले तो ये बताइए, बायोसवर्ट लॉ के 4 लेक्चर में क्या बात बनी? बायोसवर्ट लॉ, बायोसवर्ट लॉ क्लियर है क्या? बायोसवर्ट लॉ पक्का क्वेश्चंस कर लेंगे अच्छी तरह से तीनों एप्लीकेशन के। सही है, सही है। चलो डन 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 डन, बढ़ते हैं आगे। तो आज पढ़ते हैं एम्पियर्स लॉ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 1 से 1.5 लेक्चर में ही हो जाता है। एम्पियर्स लॉ चालू करें भाई, चालू करें। युवराज नागर, श्रुति सुमन, संचिता गुप्ता, आशीष पाल, शिव ज्योति, श्रेयस सैनी, ग्रेसी गुप्ता, मनोज कुमार जाट, सहज सिंह, काव्या गोयल, परवेश गोलचा गोलचा। चलिए चलिए चलिए, नमस्कार नमस्कार, स्टार्ट करें। तो लिखिए नया टॉपिक, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ। अभी तबीयत ठीक है, अभी जुकाम कोल्ड चल रहा है। देखिए 2 दिन आराम मिलेगा, शनिवार रविवार, तो आप लोगों की कृपा बनी रही तो मंडे तक पूरा सही हो जाऊंगा। मोहम्मद तारिक, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे बारे में पूछने के लिए मोहम्मद तारिक। दर्शी जैन, सैटरडे की छुट्टी है, कल की छुट्टी है, कल सिर्फ एक्स्ट्रा क्लास रखी गई है, कल सिर्फ एक्स्ट्रा क्लास रखी गई है, कल सिर्फ एक्स्ट्रा क्लास रखी गई है, मेन क्लासेस सारी ऑफ है। क्या हाल क्या हाल क्या हाल। चलिए चलिए चलिए। तो एम्पियर्स लॉ, सबसे पहली बात ये सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन में लगता है। क्या होता है अभी समझाएंगे। जैसे गॉस लॉ होता था, याद करिए, सभी को पता है स्टेटमेंट इसका, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, इसे क्या बोलते हैं? लाइन इंटीग्रल। देखिए 3 तरह के इंटीग्रेशन होते हैं। अगर यहाँ लंबाई आ रही है इसलिए लाइन इंटीग्रल, अगर यहाँ एरिया आता तो उसे एरिया सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं, वॉल्यूम आता था वॉल्यूम इंटीग्रल बोलते हैं। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है क्लोज के लिए, क्लोज पाथ के लिए वैलिड है। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। सभी को रटा हुआ है 12th बोर्ड में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल म्यू नॉट सिग्मा आई, लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट। म्यू नॉट सभी जानते हैं क्या होता है? एब्सोल्यूट
परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। समेशन ऑफ करंट क्या होता है? समेशन ऑफ करंट इन द लूप। हमें सिर्फ उसी से मतलब है जो लूप के अंदर है, लूप के बाहर जो करंट है हमें उससे मतलब नहीं है। जैसे ये कोई लूप है, अब इसमें करंट है I1, I2, I3, तो हमें सिर्फ इन्हीं से मतलब है। ये बाहर कोई करंट आ रही है, जा रही है, हमें इससे लेना देना नहीं है, हमें इससे लेना देना नहीं है। जैसे गॉस थ्योरम आप याद करिए, केवल फ्लक्स एनक्लोज चार्ज से डिपेंड करता था। सेम एम्पियर्स लॉ में हमें सिर्फ उसी से मतलब है जो हमारे लूप के अंदर है। ठीक है अदिति गुप्ता, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें से कौन सी प्लस लेंगे कौन सी माइनस लेंगे, तो वो देख लीजिए। अब लाइन इंटीग्रल की डायरेक्शन, लेट हमने ये लाइन इंटीग्रल डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मानी। कैसे मानी? एंटी क्लॉकवाइज। हमें लूप में चलना है और हम कैसा चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अब आप क्या करिए, अपने सीधा हाथ लीजिए, सीधे हाथ की फिंगर्स को जो लाइन इंटीग्रल है उसके साथ कर्व करिए। लाइन इंटीग्रल कैसे चल रहा है अपन? एंटी क्लॉकवाइज, टक 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 टक। अंगूठा कहाँ आ रहा है? अंगूठा, अंगूठा आ रहा है ऊपर की तरफ। इसका मतलब अपवर्ड करंट क्या ली जाएंगी? पॉजिटिव। इसका मतलब समेशन आई क्या लिखा जाएगा? अपवर्ड करंट, I1 ऊपर है I2 ऊपर है, I1 प्लस I2 माइनस I3। दो तीन बार और समझाता हूं, वैसे ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं। जैसे ये लूप है, इसमें I1 है, I2 है, I3 है। अब कौन सी जोड़ेंगी कौन सी घटेंगी? अब मैंने ले लिया, मान लो ये मैंने मन से लिया, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मन से एज्यूम किया कि मैं अपना जो लाइन इंटीग्रल है, जो डीएल है, वो उसको मैं कैसे घुमाऊंगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब आप क्या करें, आराम से बिंदास बिंदास सीधा हाथ लें, उंगलियों को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। कर्ल कर्ल राइट हैंड फिंगर्स in the direction of current, in the direction of integration, sorry. Then thumb will represent positive current. अब सोच के बताइए, मजा आ जाएगा। सोच के बता दीजिए, बाहर की तरफ करंट को पॉजिटिव लिया जाएगा, तो बाहर की तरफ कौन है? I2, I1 और I3 माइनस। वापिस देख लें, बहुत परेशान होने की कोई बात नहीं है। ऐसा कोई मतलब यूं नहीं है कि बहुत कठिन है और बहुत ज्यादा काम आता है, ऐसा भी नहीं है। तो बस ठीक है, पर आना चाहिए। अब मान लो मैंने अपना इंटीग्रेशन इस बार क्लॉकवाइज ले लिया, कि मैं जो अपना डीएल घुमा रहा हूं वो कैसा घुमा रहा हूं? क्लॉकवाइज। ये मैंने एज्यूम किया है मन से। इंटीग्रेशन का जो पैटर्न है लूप में घूमने का, वो मैंने क्लॉकवाइज माना है। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? कुछ भी मान सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सही है। अब सीधा हाथ लें, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इंटीग्रेशन के साथ मोड़े, तो कैसा आएगा? इनवर्ड करंट को पॉजिटिव लिया। तो बताओ समेशन आई क्या हो जाएगा? I1 प्लस का आएगा, I3 प्लस आएगा, I2 और I4 माइनस आएगा। बताइए 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 बताइए। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या?
अदिति गुप्ता कह रही है सर करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करना है, ड्राइव पर हैंडआउट ही नहीं है। बेटा अदिति गुप्ता आपने हैंडआउट डाउनलोड कर लिए होंगे ना बेटा, अब ड्राइव को कहाँ जाने की जरूरत है, ऑलरेडी जब पढ़ाते हैं रोज देते हैं तब ऑलरेडी मोबाइल में डाउनलोड हो जाते हैं अदिति गुप्ता, बार बार कोई ड्राइव पर अवेलेबल थोड़ी ना होते हैं, वो तो डाउनलोड हो जाते हैं। सही है, तब डाउनलोड कर लिया करो बेटा। ईशान रॉय कह रहे हैं सर आजकल इतनी छुट्टियां क्यों मिल रही हैं? बेटा इतनी छुट्टियां कहाँ है, वीक में एक ही तो छुट्टी है, वीक में एक ही छुट्टी है बेटा, टेस्ट के लिए छुट्टी करी है बेटा ईशान रॉय। सही है, नहीं प्रांजल से भी नहीं, अच्छी तो बात है, रिवीजन का टाइम मिलेगा, श्रेया सैनी कह रही है। सर एक थर्सडे को भी थी शिखा शर्मा, वो लास्ट वीक थी बेटा, वीक में एक कह रहे हैं। प्रशांत कुमार पहले छुट्टी नहीं मिलती थी, हाँ बेटा अब मिलने लग गई है पढ़ाई करने के लिए। उज्जवल राय का, अदिति गुप्ता, चलें बढ़े क्या आगे? ओके 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 ओके, चलिए तो चालू करते हैं एप्लीकेशन नंबर 1। बहुत आसान है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, लॉन्ग का मतलब पता है फिजिक्स में क्या होता है? लॉन्ग का मतलब फिजिक्स में इनफाइनाइट होता है। अब वैसे तो आपको बायो सॉवर्ट से याद ही है, तो अपन को तो न्यूमेरिकल से मतलब है, इसका आंसर वैसे ही आपको याद है, कितना आना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए मानो आर मानो, ऑलरेडी डन फ्रॉम बायो सॉवर्ट लॉ। फिर भी एक बार देख लो, थोड़ा फील आ जाएगी कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। ये पी है आर दूरी पर, सबसे पहले क्या मानेंगे, एक लूप, टक 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 टक, ये मान लिया, इसे बोलते हैं एम्पियरन लूप। क्या बोलते हैं? एम्पियरन लूप। बड़ा बिंदास लगाएंगे, मजा आ जाएगा। वैसे तो 12th बोर्ड के लिए आंसर आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है, फिर भी 2 मिनट में देख लीजिए। मैं चल रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही आपकी इच्छा हो जैसे चलो, कोई टेंशन नहीं है, आपकी इच्छा हो जैसे चलो। मैं चल रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा बताइए, एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो करंट को पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव लूंगा? मेरा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं मैं लूप में, करंट क्या लूंगा? आप देख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो अंगूठा ऊपर की तरफ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो अंगूठा ऊपर की तरफ आएगा, अंगूठा ऊपर आएगा तो करंट पॉजिटिव आएगी, म्यू नॉट। क्या केवल एक ही करंट है क्या? केवल एक ही करंट है, प्लस आई। मैं आराम से रुक रहा हूँ, 2 मिनट आप देख लीजिए तसल्ली से। एनी डाउट प्लीज पूछ ले, एनी डाउट प्लीज पूछ ले। वैसे तो आंसर याद है, डेरिवेशन 12th बोर्ड के लिए होता है, बस देख लो मन खुश करने के लिए। अब इंपॉर्टेंट है बी डॉट डीएल को खोलना, ये समझ लोगे तो मजा आ जाएगा। अब आप देखना क्या हो रहा है, डीएल 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 घूम रहा है, ठीक है। अब जैसा जैसा डीएल घूम रहा है, देखो डीएल ऐसे घूम रहा है, क्या मैग्नेटिक लाइंस भी ऐसे ही घूम रही हैं क्या? सोच के देखो, ठक ठक नियम लगाओ, यहां से क्रॉस, यहां से डॉट, मैग्नेटिक लाइंस भी यहां से अंदर जा रही है, यहां से बाहर आ रही है। फील करके देखो, फील करके देखो, आराम से तसल्ली से करो, तसल्ली से। मैग्नेटिक लाइंस फोर्स भी वैसे ही घूम रही है जैसे डीएल घूम रहा है, ठक ठक नियम लगा के खुद देखो, एक प्लेन में अंदर जा रही है, पीछे से घूमते बाहर आ रही है, सर्कल के रूप में घूम रही है। इसका मतलब बी और डीएल के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? बी और डीएल के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। खत्म, बी बाहर, डीएल, डीएल का इंटीग्रेशन आर 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 2 पाई आर। डेरिवेशन रटने की आवश्यकता नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा, नो नीड, डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे ही मन खुश करने के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। बाकी आपको आंसर ऑलरेडी पता है।
बताओ कौन सी बात समझ में नहीं आई? सर अपोजिट डायरेक्शन वाले में आंसर नेगेटिव आ जाएगा। नहीं निखिल गुप्ता, नेगेटिव क्यों आएगा? राइट हैंड साइड में आएगा -i, तो इधर आ जाएगा, फिर बी और डीएल के बीच में एंगल 180 हो जाएगा, क्योंकि बी तो वैसे ही घूमेगा और डीएल तुम उल्टा घुमा रहे हो, तो 180 हो जाएगा। cos 180 -1, ये माइनस उस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। निखिल गुप्ता आपका सवाल बहुत बढ़िया था, शायद समझ में आ गया। सही है। अब मजे की बात सुनिए, फाइनाइट वायर की जो युवराज पूछ रहे हैं, तो सर फाइनाइट वायर का भी ऐसा जाएगा। फाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर्स लॉ से कैलकुलेट नहीं होगी। पूछो क्यों? कोई बताएगा क्यों? क्यों नहीं वैलिड है फाइनाइट के लिए? क्योंकि जब वायर फाइनाइट होगा तो पता है क्या दिक्कत हो जाएगी? कोई बच्चा यहां लूप मानेगा तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग आएगी, यहां मानेगा तो इस पॉइंट पे अलग मैग्नेटिक फील्ड आएगी, यहां मानेगा तो सिमेट्री के कारण जो बी है वो बी, ये बी, ये बी इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं हमेशा गॉस थ्योरम भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लगता था, यहां भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लगेगा। इसलिए फाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड को इस फॉर्मूले से नहीं निकाला जा सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही बात थी, आप याद करो, फाइनाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड को गॉस थ्योरम से नहीं किया सकता। बोलिए सही बात है क्या? दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन है क्या? फाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड को एम्पियर्स लॉ से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। करंट डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी सिमेट्रिक। किसी भी पॉइंट के लिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट लॉ आता है इसकी एप्लीकेशन नंबर 2, जिसपे बहुत सवाल आते हैं, ग्राफ पूछे जाते हैं। सॉलिड सिलेंडर की मैग्नेटिक फील्ड निकालना सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सोलेनोइड टोरॉइड है, उसके तो फॉर्मूले ही है। इसके आप चाहें तो फॉर्मूले याद कर सकते हैं, ऐसे फॉर्मूले याद करने, पर मैं आपको 2 मिनट में डेरिवेशन सिखा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले डॉट 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 क्यों बनाया है? इनफाइनाइट है, फाइनाइट का तो आप निकाल ही नहीं सकते एम्पियर्स लॉ से, ये इनफाइनाइट है, सॉलिड है। पहले फील्ड ले लीजिए पूरी, जो करंट है वो इसके पूरे एरिया में बटी हुई है। करंट कहाँ बटी हुई है? पूरे एरिया में। ये इसकी रेडियस आर है। करंट पूरी की पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे नहीं है, पूरे एरिया में है। आराम से, तसल्ली से। डन 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 है क्या? आराम से पहले देख लो क्या पढ़ना चाहते हैं। सर हम एम्पियर्स लॉ पढ़ रहे हैं। सेकंड केस, सर इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर की बात करना चाहते हैं। सर हम 2 जगह निकालना चाहते हैं, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड और व्हेन इज इनसाइड। इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, जो 2019 के पेपर में पूछा भी गया था। पहले मैं आपको करके दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको 2 मिनट दूंगा, आप भी खुद फिर बनाना, ठीक है? ओके डन। पूरा डिराइव करके दिखा रहा हूं, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से देखिए, तसल्ली से, तसल्ली से। अब मैंने बाहर कोई पॉइंट लिया, हमेशा सेंटर लाइन से लेंगे, ये छोटा आर, टक 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 टक। आराम से लगाइए, बी डॉट डी एल म्यू नॉट सिग्मा आई, बी डी एल, ये डी एल छोटा। बताइए डीएल 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 का इंटीग्रेशन चल रहा है, खुद बोलिए कितना? 2 पाई आर म्यू नॉट। क्या पूरी करंट का प्रभाव आएगा? हाँ, जो करंट इसमें है, इस पूरी का इफेक्ट इससे आएगा, इसके अंदर एनक्लोज पूरी करंट का प्रभाव है, तो आई आ जाएगा। तो बी आउट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो आउटसाइड में मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए।
आउटसाइड का फॉर्मूला बी आउट बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब आता है इनसाइड। इनसाइड में पंगे होंगे, वो ध्यान से देखिएगा। ये मैंने कोई पॉइंट लिया आर डिस्टेंस पर, ये एक छोटा लूप माना। अब पंगे क्या है, मुझे वही करंट का इफेक्ट चाहिए जो इस आर में हो। आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा आंखें खोलकर। ये मैंने पॉइंट ले लिया इनसाइड, और ये मैंने एक छोटा लूप माना, मेरा पॉइंट है इनसाइड। अब मुझे वही करंट चाहिए जो इस लूप में प्रभाव डाल रही है। आप खुद बताइए, क्या पूरी करंट का इफेक्ट इसमें आ रहा है क्या? क्या पूरी करंट का इफेक्ट इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, क्योंकि करंट तो उसके पूरे क्रॉस सेक्शन में बटी हुई है। तो आप क्या बोलोगे? पाई आर स्क्वायर में करंट आ रही थी आई, तो यूनिट में आएगी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। मेरे पाई आर स्क्वायर में चाहिए, तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, ये करंट का इफेक्ट आएगा। बस अब लगा लीजिए, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई बी 2 पाई आर। भैया वैसे तो आंसर ही याद करने हैं, भैया वैसे तो आंसर ही याद करने हैं, पर ठीक है, डेरिवेशन से थोड़ी फीलिंग आ जाती है कि क्या करना चाहते हैं। आई डैश आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कट गया, तो बी इनसाइड आएगा लाला म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। अब प्लीज एक बार खुद करें बगैर देखे, एक बार प्लीज बगैर देखे करें। हाँ, दोनों रेडियस सेम ले ली, यू सीरियस है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक बाहर के लिए और एक अंदर के लिए, वो आउटसाइड और इनसाइड है। एक बार प्लीज अपने हाथ से करके देख लीजिए, फिर मजा आएगा। 2 मिनट दे रहा हूं, एक बार आप खुद करके देख लें। डन डना डन डन। आराम से तसल्ली से, और ग्राफ बनाइए खुद, ग्राफ बनाइए। 2019 में ग्राफ आया हुआ है। एक बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, रिफ्रेश कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बच्चों ने बनाया, बहुत सही बच्चों ने बनाया। बढ़ो आगे। डन डना डन डन। हाँ 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 हाँ, चले। तो आउटसाइड होता है आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनसाइड होता है छोटे आर के प्रोपोर्शनल। इनसाइड पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है, पूरा अच्छे से याद करें। किसके लिए है ये? सॉलिड सिलेंडर।
इन्फिनेटली लॉन्ग ऑब्वियसली है, इन्फिनेटली लॉन्ग तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप एम्पिलो लगाओगे कैसे? बोलिए डंडना डंडन है क्या? अरे डंडना डंडन है क्या? ठीक है शिखा सक्सेना, ठीक है। चलो बढ़ो आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे। अब बात करते हैं अगली ऐसी की एप्लीकेशन। ये तो सॉलिड सिलेंडर था, सोचिए अगर हॉलो हो, थिन वॉल हॉलो सिलेंडर हो, खुद सोच के देखिए। हॉलो का मतलब है खोखला, इसका मतलब है अंदर से तो खोखला है, तो सारी करंट कहाँ रहेगी? उसके सरफेस पे रहेगी, अंदर से खोखला है। जब आप खुद सोचो, जब आप अंदर पॉइंट लोगे तो इसके अंदर तो एनक्लोज कोई करंट आएगी ही नहीं, अंदर से तो खोखला है। तो आप तुक्का मार के बताइए, बी इनसाइड कितना बोलोगे इसमें? 0। आउटसाइड तो वही रहेगा जैसा था पहले, आउटसाइड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आउटसाइड जब आप लूप लोगे तो आई का इफेक्ट आएगा ही आएगा, तो आउट तो वही रहेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, पर बी इन कितना हो जाएगा? 0। ग्राफ बनाना चाहें, समझो बहुत आसान है, एक बार तरीके से समझ लोगे ना, समझ के रख लिया, खत्म। बोलो डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? बढ़े आगे। वाह सर क्या समझाया, अरे थैंक यू अमित ओझा, थैंक यू बेटा। अब इसको थोड़ा सा कठिन करें। ये खोखला तो था पर थिन वॉल्ड था। अब सोचिए, खोखला पढ़ते हैं पर थिक वॉल्ड, सारे एक बार में तैयार हो जाएंगे एक वॉर में। अब थिक वॉल्ड होलो सिलेंडर कैसा होगा, पहले तो आप उसको समझिए, और मुझे सोचकर अभी के अभी इसका कोई लाइव एग्जाम्पल बताइए। अभी के अभी, अभी के अभी इसका कोई एग्जाम्पल बताइए। अभी मैं चैट बॉक्स पे देख नहीं रहा हूँ, अभी देखूंगा जब आप आंसर टाइप करना, अभी तो मैं डायग्राम ही बना रहा हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 2-3 बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। गैस का पाइप, बहुत शानदार, आप अभी देख लेना घर जाके, गैस का पाइप अंदर से खोखला है पर उसकी जो दीवारें हैं वो मोटी हैं। अपने घर का जो पाइप होता है उसकी दीवारें भी थोड़ी सी मोटी होती है, पर गैस का पाइप बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल दिया है। गैस का पाइप बहुत शानदार एग्जाम्पल है, गैस का पाइप आप देखिएगा, वो अंदर से तो खोखला है जिसमें एलपीजी गैस जा रही है, और उसकी बाहर की जो वॉल है वो कितनी मोटी होती है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्लियर है? फील कर गए? क्लियर फील कर गए? सही है। अब इसमें कहां कहां दिक्कत है, कहां कहां, यहां तो 0 होगा, यहां पूरा होगा, इस वाले पॉइंट में तो दिक्कत ही नहीं है, बी आउट तो वही आएगा पूरा,
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, पूरा इफेक्ट आ जाएगा। बी इनसाइड 0 हो जाएगा क्योंकि वहां कोई करंट का इफेक्ट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट होगा मिडवे पर, इन बिटवीन, वहां इंपॉर्टेंट है, यहां इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां आपको करंट का इफेक्ट लेना पड़ेगा। यहां करें कोशिश, यूनिटरी मेथड निकाल दें भाई। हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं इस एम्पेरियन लूप में दीप शिरोधी, आपने बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैंडआउट डाउनलोड कर तो रखे हैं, फिर क्या दिक्कत आ रही है? अन्नू कुमारी नहीं करे हैं। चलिए मैं वापस आज चेक करता हूं, शेयरिंग को फिर से ऑन कर देता हूं, शेयरिंग को फिर से ऑन कर देता हूं। ठीक है ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ओके ओके ओके, सारे सारे ऑन कर दूंगा। मैं समझा आपने डाउनलोड कर रखे इसलिए मैंने बंद कर दिए, सारे ऑन कर दूंगा सारे। ओके ओके। प्रांजल सिर्वी कह रही है रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ भी दिए हैं हैंडआउट, बहुत बढ़िया। ओ कैपेसिटर सबके ऑन कर देंगे। ओके ओके, डन 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 डन। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। अब देखो क्या करोगे, जो करंट है वो तो ये वाले एरिया में बटी हुई थी, अब ये वाला एरिया निकाल सकते हो कैसे होगा? करंट तो इस वाले में एरिया में बटी हुई थी, तो आप कैसे निकालोगे? पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर में आने वाली करंट आई, तो यूनिट एरिया में आने वाली करंट आई अपॉन पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। हमें किसमें चाहिए? पाई r स्क्वायर नहीं, आपका जो लूप होगा वो भी खोखला ही है क्योंकि इसके अंदर भी खोखला है। पाई r स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, बड़ा जबरदस्त है, प्लीज देखना, प्लीज देखना, नहीं तो फील ही नहीं आएगी। आपको भी किसमें चाहिए? आपको इस वाले हिस्से में चाहिए। अब ये हिस्सा आप कैसे लाओगे, मैं आपको डार्क करके दिखाता हूं। आपको चाहिए ये वाली, ये करंट कैसे लाएंगे? टोटल एरिया में से अंदर का एरिया घटा दें। बताइए, ये किसी को क्लियर हुआ तो मुझे बताए। है लॉजिकल? है लॉजिकल? बताइए एक बार, क्लियर हुआ क्या? ये यूनिटरी मेथड लगाया है, यूनिटरी मेथड लगाया है, क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? प्लीज बताएं, क्योंकि आपके पाई r स्क्वायर में अंदर से खोखला भी तो है, r1 वाला पार्ट, हमने जो लूप माना है उसमें r1 वाला पार्ट खोखला भी तो है, उस खोखले को घटाना पड़ेगा, उस खोखले को हटाना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शन बना के देख लो, क्रॉस सेक्शन बना के देख लो, क्रॉस सेक्शन बना के देख लो। ये देखो, अगर आप क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ये r1, ये r2, ठीक है, यहां था आपका भरा हुआ, यहां था आपका भरा हुआ ये पूरा, ठीक है। अभी का एरिया, अभी का एरिया क्या होगा? पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अब अपन को चाहिए r पर, अपन को चाहिए ये वाला, तो ये क्या होगा बताइए? पाई r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। बताइए, डंडना डंडन है क्या? अरे डंडना डंडन है क्या? अरे डंडना डंडन है क्या? ओके, तो बताइए इन बिटवीन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, म्यू नॉट सिग्मा ई, तो बी इंटू 2 पाई आर। अब सिलेंडर का यूं ही डर है, हमने एक बार में आपको 15 मिनट में सारे सिलेंडर बता दिए, सॉलिड हो, हॉलो हो, पतला खोखला हॉलो हो, मोटा हो, सारे बता दिए। आई अपॉन पाई, आप करना चाहोगे आप भी सारे के सारे डिराइव कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे डंडना डंडन है भाई, अरे डंडना डंडन है भाई, ये लो। बोलो, सिलेंडर क्लियर हुए क्या? सिलेंडर क्लियर हुए? सिलेंडर
ऐसे ही डर है एम्पियर्स लॉ का, 1 घंटे में तो सारा सॉल्व ही हो जाता है, 1 घंटे में तो सब सॉल्व ही हो गया। यूं ही डर है, यूं ही डर है, यूं ही डर है। अरे एरकोडेव, बात करें क्या? सोलेनोइड पे चलें, सोलेनोइड पे चलें, सोलेनोइड पे चलें। नहीं बेटा, डीएल रिया भाटी, डीएल तो सर्कल का लूप का इंटीग्रेशन है, वो तो वही रहेगा, वो तो वही रहेगा बेटा, वो तो वही रहेगा। अरे डंडना डंडन है भाई, डंडना डंडन है। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या? तनिष्का शर्मा कह रही है सर आपने बहुत शानदार पढ़ाया है ये एम्पियर्स लॉ। अरे बेटा थैंक यू बेटा। चलो अब कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, वैसे तो इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही बनते हैं, और कुछ जेई मेन के क्वेश्चन बताता हूँ आपको, इंटीग्रेशन वाले सवाल होते हैं, कहीं डरने वाली बात नहीं है, आईआईटी जेई में आया हुआ है। एक इनफाइनाइट शीट है, आपने देखा भी होगा, और इसमें करंट ऐसे जा रही है, क्रॉस का मतलब समझे आप, अंदर की तरफ जा रही है, अंदर। ठीक है, ये इनफाइनाइट शीट है, और आपको पूछा गया है यहां कोई पॉइंट है पी जो कि आर डिस्टेंस पर है, यहां पर आप क्या बताइए, फील्ड निकाल के बताइए, और करंट दे रखी है लैम्डा एम्पियर पर मीटर, यूनिट मीटर में आने वाली करंट कितनी है, लैम्डा, और थिन है, थिन शीट है। याद है आपको, ऐसा अपन गॉस में भी तो करते थे, इन्फाइनाइट शीट, पतली और मोटी, याद आया? बिल्कुल वैसा ही है। बढ़े आगे, अब देखिए क्या करना है, करना कुछ नहीं है, एम्पियर लूप लेना है, पता है इसको आप बायो-सावर्ट लॉ से भी कर सकते हो और एम्पियर से भी कर सकते हो, मैं आपको एम्पियर से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने एक लूप मान लिया, एक एम्पियर लूप मान लिया, एल लंबाई का, मस्ती से देखिए, और मैंने इंटीग्रेशन ऐसा माना इसका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ही क्यों माना, वो मैंने अपनी थोड़ी सी सोच लगाई, क्या सोच लगाई वो बताता हूँ। सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड बताइए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ईमानदारी से, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बताइए, अंगूठा रखें करंट की डायरेक्शन में, अंगूठा अंदर खट, देखिए ऊपर, यहां तो फील्ड लाइन आएंगी ऐसे, और यहां आएगी ऐसे, पहले बताइए इसमें डन है क्या? पेन का कलर चेंज कर देता हूं, आराम से तसल्ली से करिए, जेई मेन में तो कभी नहीं आया, मतलब ये नीट में तो कभी नहीं आया, जेई मेन के क्वेश्चन है, आना चाहिए, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब मैंने चाहता हूं कि मेरा जो डीएल पार्ट हो ना,
डीएल भी ऐसे ही मूव करे, ऐसा ही मूव करने से क्या फायदा होगा बताइए? तो मेरा जो एंगल है ना, तो मैं तुरंत निकाल सकता हूं। जैसे यहाँ मेरा डीएल ऐसे 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 मूव करे, क्लॉकवाइज ही मूव करे, तो मेरी सारी सेटिंग बढ़िया बैठेगी। आप उल्टा भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप सेटिंग समझो। अब मुझे बताओ, आप इनवर्ट करंट को पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे? तसल्ली से बताइए, इनवर्ट करंट को पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे? इनवर्ट को पॉजिटिव लोगे कैसे? आप देखो ना, आपका इंटीग्रेशन ऐसा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अंदर की तरफ पॉजिटिव। अब मुझे आप अच्छे से बताना, शायद आपको सोलेनॉइड के या इनके डेरिवेशन भी याद आ जाएंगे इस वाले। ये पी क्यू आर एस, अब मैं अपने इंटीग्रेशन को तोड़ रहा हूं, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी। सेम ऐसा हम गॉस में भी करते थे, याद करो, अपनी गॉसियन सरफेस को हम तोड़ते थे ताकि हम आराम से लगा सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही। अब अच्छे से बताना ईमानदारी से, यहां थीटा कितना लोगे? यहां बी आगे है और डीएल भी आगे जा रहा है पी से क्यू, तो थीटा 0, बी बाहर ले लूं, डीएल। यहां बी तो आगे है और डीएल जा रहा है नीचे 90 डिग्री पर, 0। यहां देखिए, बी, डीएल कहां जा रहा है? पीछे, और बी भी पीछे है, तो थीटा 0 डिग्री, तो बी बाहर आ जाएगा। प्लीज आंखें खोल के देखिए, यहां बी इधर है पर डीएल 90 डिग्री पर है, cos 90 0। प्लीज बताइए क्या चीज समझ में आ रही है, क्या नहीं आ रही? थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो आ जाएगा। फिर से बता दूं एक बार मोहम्मद तारिक, फिर से बता दूं बेटा एक बार मोहम्मद तारिक। पहले तो बी की डायरेक्शन देख लो, पहले तो बी की डायरेक्शन समझ लो, पहले तो बी की डायरेक्शन समझ लो। करंट पॉजिटिव कैसे आया? करंट पॉजिटिव का तो आया, देख अच्छे से एक एक बात उज्जवल राय का समझ। अपने सीधे हाथ की उंगलियों को डीएल जैसे घूम रहा है वैसे घुमा, डीएल घूम रहा है क्लॉकवाइज, टक 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 टक, हम अंदर जा रहा है तो अंदर वाली करंट को पॉजिटिव लिया जाएगा, तो आई तो पॉजिटिव है, चलिए हटा, ठीक है। अब किसी में भी आप एंगल बताओ, पहले पी से क्यू में लड़ाई लड़ो, पी से क्यू में लड़ाई लड़ो, पी से क्यू में लड़ाई लड़ो, पी से क्यू में थीटा 0 है क्या? प्रशांत कुमार कह रहे हैं क्लोज लूप सर्कल क्यों नहीं लिया? बेटा शीट है, शीट के सिमेट्रिकल स्क्वायर लूप ही हो सकता है, सर्कल कैसे होगा? शीट के सिमेट्रिक, बेटा शीट के सिमेट्रिक स्क्वायर ही बनेगा, सर्कल कैसे बनेगा? सिलेंडर, सिलेंडर के सिमेट्रिक बन सकता है सर्कल, लूप सर्कुलर बन सकता है। बी का डायरेक्शन बता दीजिए प्रिंसी माथुर, बी का डायरेक्शन तो बहुत आसान है, बी के डायरेक्शन में क्यों फंस रही हो? लो एक एक बात समझो, अपने परेशान नहीं होने का, अरे अपने परेशान नहीं होने का, कॉन्सेप्ट सीख के एंजॉय करने का, ये इनफाइनाइट शीट। चलो भाई इस पेज पे बी की डायरेक्शन समझेंगे। सीधा हाथ लो, अरे बच्चों सीधा हाथ लो, अरे बच्चों सीधा हाथ लो, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में एंटर करो, करंट कहाँ? अंदर, करंट अंदर, खट, यहां, यहां फील्ड आगे, नीचे घुमाओ 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 घुमाओ, यहां फील्ड पीछे। बताओ ये क्लियर है क्या? अरे पहले बी की डायरेक्शन बताओ, अरे पहले बी की डायरेक्शन बताओ, अरे पहले बी की डायरेक्शन बताओ। बी ओके है क्या? डन डना डन डन है क्या? बी डन है क्या? बी डन है क्या? बी डन है क्या? बी डन है, ठीक है। अब डीएल की डायरेक्शन देखो, डीएल की डायरेक्शन, डीएल कैसे घूमेगा ये आपके ऊपर है, ये आपका मन है, आप कैसे भी घुमाओ, ये आपका मन है। हम ऐसी कोशिश करते हैं कि हम उसको बी के साथ घुमाएं,
बी क्योंकि क्लॉकवाइज है तो आप भी इसको क्लॉकवाइज घुमा दो। आप उल्टा घुमाओगे तो भी दिक्कत नहीं हो, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। निखिल ने पूछा था एक क्वेश्चन, याद करिए। अब डीएल, डीएल की डायरेक्शन आपका मन है, आप घुमाना चाहते हो इसको ऐसा क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे। बोले तो इंटीग्रेशन की क्या डायरेक्शन है? पहला, सबसे पहला ये डीएल ऐसे घूम रहा है, ये डीएल है, ये मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। इससे मेरा बी और डीएल के बीच में निकालना आसान हो गया। केशव कुमार बिरोलिया ने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछ लिया जीवन का। सर अपवर्ड और डाउनवर्ड तो कैंसिल हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। बेटा कैंसिल क्यों होंगी? यहां पूछेगा तो कोई बच्चा यहां बोलेगा, यहां पूछोगे तो बोलोगे पीछे। दोनों एक ही जगह थोड़ी ना है, ऐसे तो हर जगह कैंसिल हो जाती। इतने सवाल करके आए तो 4 लेक्चर में, यहाँ क्रॉस है और यहाँ डॉट है, कैंसिल होती थी क्या है? यहाँ खड़े होंगे ऑब्जर्वर तो बोलेगा इनवर्ड है फील्ड, यहाँ खड़ा होगा बच्चा बोलेगा आउटवर्ड है। एक ही पॉइंट पे थोड़ी ना है अपोजिट, एक ही पॉइंट पे अपोजिट थोड़ी ना है। केशव कुमार बैरोलिया, केशव कुमार बैरोलिया, क्या क्लियर हुआ क्या केशव कुमार? कैंसिल कैसे होगा बेटा? एक ही पॉइंट पे अपोजिट थोड़ी ना है। अप साइड वाले पॉइंट पर आगे की तरफ है, डाउन साइड वाले पॉइंट पे पीछे की तरफ है। केशव कुमार बैरोलिया, उज्जवल राय का। बोलो क्लियर है क्या? डंडना डंडन है क्या? अरे डायरेक्शन कोई समझने की रटने की जरूरत नहीं है। पहले मुझे बताओ बी को ओके करो, पहले बी को ओके करो। इसमें कोई डाउट हो तो पहले बी पे आओ, पहले बी पे आओ, पहले बी पर 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 आओ। बी ओके है? चैट बॉक्स देख रहा हूं, किसी को बी डाउट होगा तभी समझा दूंगा। बी ओके है? ठीक है। अब आइए डीएल पर। अब डीएल आपका मन है, बोल तो दिया, डीएल आपका मन है। अब इसमें क्या डाउट है? डीएल आपका मन है, आप इसको क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो। एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो बी और डीएल के बीच में एंगल 180 आएगा। भाई यहां तो हमेशा 90 होगा, क्योंकि यहां तो बी है आगे और यहां है बी पीछे। अगर आप मेरे साथ लोगे तो यहां और यहां एंगल 0 डिग्री है। यहां डीएल पीछे घूम रहा है, बी भी पीछे जा रहा है, 0। आपका जैसा ज्यादा क्या आएगा? 180 आएगा। यहां तो हमेशा 90 आएगा। बोलो आ रहा है क्या? 0 लो या 180 लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 180 लोगे तो आपका राइट हैंड साइड में भी माइनस आएगा, वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। बोलो डन डना डन डन है क्या? अभी पूरा हुआ ही नहीं है, अभी तो अपन डायरेक्शन डायरेक्शन में खेल रहे हैं, अभी तो अपन डायरेक्शन डायरेक्शन में खेल रहे हैं। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। युवराज नगर बताओ, शिवानी भार्गव बताओ, हनी पीडीएफ बताओ, श्रेया सैनी, अनुराधा पटेल, सिद्धि क्लियर है क्या? सोनाली, यतन मीणा, ईशान राय, मनोज कुमार जाट, श्रेय अग्रवाल, वर्षा गुप्ता, निखिल गुप्ता, सना, श्रेय अग्रवाल, काव्य गोयल। एनी डाउट प्लीज आस्क, एनी डाउट प्लीज आस्क, एनी डाउट प्लीज आस्क, एनी डाउट प्लीज आस्क। ऑल ओके, ऑल ओके, ऑल ओके। डंडन डंडन है, डंडन डंडन है। चलिए चलिए चलिए, अभी तो पूरा हुआ ही नहीं था, हम कहाँ आ गए? हाँ, अब डीएल, इसकी लंबाई आपने कितनी ली? एल, तो ये हो जाएगा बी एल, ये 0, इसकी लंबाई भी एल है तो बी एल म्यू नॉट। ये बताओ, ये बताओ, सिग्मा आई एम्पियर पर मीटर, यूनिट लेंथ में आने वाली करंट है लेमडा। तो आपकी लेंथ कितनी है? इतनी लेंथ है आपकी, यहां तक आपने माना है, तो इस लेंथ में करंट का क्या इफेक्ट आएगा? इस लेंथ में करंट का क्या इफेक्ट आएगा बताओ? अरे बताओ बताओ, इस लेंथ में करंट का कितना इफेक्ट आएगा? क्योंकि ये जो लाल वाली मैंने लाइट डार्क करी है वही तो एनक्लोज्ड है, बाकी तो बाहर है। ये तो इतनी बाहर है तो सारी करंट तो उसमें एनक्लोज होती नहीं थी, तो हमें तो सिर्फ जो लाल वाला पार्ट एनक्लोज किया उतना ही है। बताइए कितना होगा?
इसकी लंबाई कितनी है, एल, इसकी भी लंबाई एल है, तो लैम्डा इंटू एल। बढ़िया आंसर है, बढ़िया। जेई मेन में आया हुआ है, जेई मेन में आया हुआ है। बोलिए, डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या? बढ़ू आगे। चलिए 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 चलिए, और आगे एप्लीकेशन करते हैं। अरे एम्पियर्स लॉ बहुत सरल है, आज पूरा एक बार शानदार तैयार कर लेना। अब सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं जिसमें करंट डेंसिटी गिवन हो। करंट डेंसिटी गिवन हो। अभी हमने सॉलिड सिलेंडर तो पढ़ तो लिया था सर। अरे उसमें आई था, इसमें क्या गिवन होगा, जे। तो इसमें क्या दिक्कत है सर, ये तो मैं खुद ही कर लूंगा। इसका जे डिफाइन कर सकते हो, क्या होगा इसका जे? इसका जे होगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसका जे क्या होगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर होगा। इसका जे क्या होगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर होगा। भगवान। कोल्ड। हाँ, जे आई बटा ए होता है, उमा खैर बहुत बढ़िया। इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर ही होगा, सही बात तो है। अनामिका झा कह रही है आपकी तबीयत तो बहुत खराब है। बहुत खराब तो नहीं है, पर हाँ खराब तो है। बहुत खराब तो नहीं है। आईसीयू वाली तो स्थिति नहीं है अभी। कोल्ड है, कफ है। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, इस मौसम में कॉमन सी बात है, कोल्ड में ऐसा नहीं होता। तो फिर मनीष भारद्वाज क्या है, ये कोरोना तो नहीं है कहीं? कोरोना तो नहीं है, मनीष भारद्वाज कह रहे हैं कोल्ड में ऐसा नहीं होता। तो फिर मनीष भारद्वाज ये क्या है, कोरोना तो नहीं है, कोरोना तो नहीं है। सर आप काढ़ा पी लीजिएगा। हाँ बिल्कुल नैन्सी जैन, काढ़ा पीऊंगा आज। हाँ 2 दिन हॉलीडे है, रेस्ट करूंगा बिल्कुल। यतन मीना कह रहे हैं डॉक्टर साहब कोरोना में ठीक नहीं आती। हाँ 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 हाँ, ओके ओके ओके, चलिए करिए। तो आउटसाइड ड्राइव करके देखें, बड़ा आसान। आप तसल्ली से, डेरिवेशन आपने अगर समझ लिए ना बेटा, तो आपको खुद को मजा आ जाएगा। अब आप सोचो, एक एक स्टेप मुझे बताओ, परेशान मत हो, एक एक स्टेप बताओ। पहले तो ये मैंने डीएल लिया, तो बताओ डीएल 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 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ईमानदारी बताओ, ईमानदारी। 2 पाई आर होगा। अब आई क्या है, आई, आई है इस लूप के अंदर आने वाली एनक्लोज करंट। इस लूप के अंदर वाले आने वाली एनक्लोज करंट। इस लूप के अंदर आने वाली एनक्लोज करंट। इस लूप के अंदर आने वाली एनक्लोज करंट। इस लूप के अंदर आने वाली एनक्लोज करंट। हाँ बताइए। तो सर आशीष सर, लूप तो इतना बड़ा है, पर करंट का तो प्रभाव केवल ये वाला ही तो आएगा। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखें, फील करके बता रहा हूं आपको कि आपको मजा आए। ये देखिए, ये आर है, आर वाले पार्ट तक तो सॉलिड है,
और आपका लूप है यहां तक। अरे मेरा लूप कितना भी बड़ा हो उससे क्या मतलब है? मेरे लूप के अंदर तो करंट वही आएगी ना जहां पे करंट है। आपका लूप इतना बड़ा है तो क्या दिक्कत है? आपके तो उतनी ही करंट आएगी जो इस वाले में होगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या हिंदी में? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या हिंदी में? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या हिंदी में? सोचो ना भाई। सिग्मा आई की फील क्या है? 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 सिग्मा आई की फील है उस एम्पियरन लूप के अंदर आने वाले करंट का प्रभाव, उस एम्पियरन लूप के अंदर आने वाली करंट, करंट एनक्लोज बाय एम्पियरन लूप, करंट एनक्लोज बाय एम्पियरन लूप, करंट एनक्लोज बाय एम्पियरन लूप। तो बाकी हिस्सा तो खोखला ही है, बाकी हिस्सा तो खाली हवा है, तो केवल इतने में ही आएगी। बहुत बढ़िया। अब मुझे तो जे गिवन है, तो जे तो होता है एरिया वाला, तो यूनिट एरिया में जे है, तो इतने एरिया में क्या होगा? जे इंटू पाई आर स्क्वायर। देख पाई आर आएगा क्योंकि अपने करंट तो केवल यहीं तक है। सोच के देख, करंट तो आर तक ही खत्म हो गई, यहां तो कुछ है ही नहीं, खाली है। जे गिवन है क्वेश्चन में, आई गिवन नहीं है। जे का मतलब होता है यूनिट एरिया में करंट, यूनिट एरिया में करंट। क्या जे इंटू पाई बड़ा आर स्क्वायर आएगा या छोटा आएगा? प्लीज बता दो। जे इंटू पाई बड़ा आर स्क्वायर ही आएगा क्या? हाँ, क्योंकि करंट आर बड़े आर तक है, छोटे आर में तो करंट है ही नहीं। तो बताइए आंसर क्या आ जाएगा? पाई से पाई कैंसिल। तो बेटा जी बी आउट का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट जे आर स्क्वायर अपॉन 2r। प्लीज चेक करो और खुद ड्राइव करके बताओ इन टर्म्स ऑफ जे। परेशान मत हो। तुम कहोगे सर पहले आंसर अलग था। पहले आंसर सब यहां पढ़ाया था जब आपने सॉलिड सिलेंडर, यहां सॉलिड सिलेंडर पढ़ाया तो ये आंसर था। बिल्कुल ये भी सॉलिड सिलेंडर था, परंतु यहां क्वेश्चन में आई गिवन था। ये आई की टर्म में फॉर्मूला है और वो जे की टर्म में फॉर्मूला है। दंडना दंडन है क्या? अरे फील आ रही है क्या? फील आ रही है क्या? बता दो, बता दो, बता दो, बता दो। हाँ जे के लिए रखने पर तो वही आएगा युवराज नगर। क्या बात कर दी आपने यार, वही आएगा। सर व्हाट इज द नीड फॉर सेपरेटली ड्राइविंग करंट डेंसिटी? अनिकेत विश्वास, फॉर गेटिंग एमबीबीएस कॉलेज, फॉर गेटिंग एमबीबीएस कॉलेज इन गवर्नमेंट कोटा, दैट्स व्हाई नीड फॉर सेपरेटली डिराइविंग। ओके अनिकेत विश्वास, for getting government medical college MBBS. ओके निकेत। दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन है क्या? चलिए अब मुझे बताइए खुद करके, सॉलिड सिलेंडर में जब जे गिवन है और पॉइंट इनसाइड हो, सोच के आप खुद कर सकते हो, आप काटा कुटा करो, 5 मिनट लो। करंट जो है वो इस पूरे में बटी हुई है और यूनिट एरिया में जो करंट होती है वही तो करंट डेंसिटी होती है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। जे गिवन है, जे आई गिवन नहीं है। यूनिट एरिया की जो करंट होती है वही तो जे कहलाती है। अब आपका पॉइंट है इनसाइड, अब आपका पॉइंट है इनसाइड। अब आप मुझे डिराइव करके बताओ। सॉरी,
भगवान। हाँ, फॉर्मूले तो लर्न करने हैं, फॉर्मूले तो लर्न करने ही पड़ेंगे, पर ये है कि समझ के लर्न करोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको खुद को कि हाँ सर मेरे बात समझ में आ रही है। और ऐसे ही लर्न कर लोगे तो ठीक है, फिर मजा नहीं आता, आप अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, फिर क्या फायदा। याद तो करने ही है, वो तो आपको भी पता है और हमें भी पता है, पर एक होता है ना कि भाई अगर समझ के याद करें तो मजा आ जाता है। JR/2 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है। देखें, बता दूं, आज फोड़ दो एम्पियर्स लॉ को तो मजा आ जाएगा। B इंटू 2πr। अब मुझे बताओ, जरा सोच के बताओ, मुझे कौन सी करंट से मतलब है? उतनी ही करंट से मतलब है जो इसमें आ रही हो। तो यूनिट एरिया में कितनी आती है? J। और मेरा एरिया कितना है? मेरा एरिया कितना है? πr², दैट्स इट। बोलो आया क्या? ज्यादा काला पीटा हो गया, थोड़ा सा कम कर देता। काला पीटा क्या बढ़िया नहीं लगता ना। अब ठीक है, बताओ, मुझे तो उतने ही करंट से मतलब है जो मेरे πr² एरिया में आ रही है। बताइए, डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? बस तो B, R से R कट गया, पाई से पाई कट गया, B इनसाइड μ0 JR/2। अब बताइए, सिलेंडर क्लियर हुआ? मन खुश हुआ सिलेंडर से? अरे मन खुश हुआ सिलेंडर से। एम्पियर्स लॉ क्या कठिन है क्या? अरे ऐसे सॉल्व होता है, ऐसे बच्चों, ऐसे। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है ना, हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हमें पता है। मुझे जानता हूं मैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, किस तरह से बातों को जल्दी बच्चों को समझाया जाए। चलिए चलिए चलिए। और डेरिवेशन के साथ ऐसा नहीं आड़े का रट रहे हैं, हाँ रट्टाबाजी। देखिए, फॉर्मूला याद करना तो डिमांड है ऑब्जेक्टिव पेपर की, इसको आप और मैं या कोई नया टीचर नहीं बदल सकता। आप बातों को समझ सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, उसके डेरिवेशन को समझ सकते हैं, लिख लिख कर उन बातों को बहुत ही एनालिटिकल तरीके से फील कर सकते हैं। एट द एंड तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब सोलेनोइड का याद है μ0 Ni, तो μ0 Ni है, उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट चाहिए, बस आप फील कर सकते हैं। अब एक सिलेंडर लिया, उसके ऊपर वायर्स को लपेट दिया, और इसमें क्या फ्लो करवा दी? करंट। करंट फ्लो कराने पर क्या होगा? सोच के बताइए, करंट फ्लो कराने पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, डायग्राम ऐसा है। कई बच्चे तो पूरी 12th में बढ़िया नंबर ले आते हैं, वो ये नहीं समझ पाते, सर पता नहीं, हमने तो रट लिया, ऊपर मास्टर क्रॉस बनाता था, नीचे डॉट बनाता था। कई बच्चे रट लेते हैं, पर ऐसे कोई रटने की बात ही नहीं है। और वेरी लॉन्ग सोलेनोइड है, ध्यान दीजिए, क्योंकि फिर एम्पियर्स लॉ से आप सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ही निकाल सकते हो।
अगर ये फाइनाइट सोलेनोइड होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो है, और उसको आप एम्पियर्स लॉ से डिराइव नहीं कर सकते। ये वेरी लॉन्ग सोलेनोइड है, वेरी लॉन्ग है, प्लीज इस बात को समझिए, प्लीज इस बात को समझिए। लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स रेडियस। रेडियस नेग्लिजिबल है, लेंथ बहुत ज्यादा है, ये तो दिखाई गई है। बताइए डन है क्या, डन है क्या, डन है क्या? ये क्रॉस डॉट की फीलिंग आई, क्या हुआ? क्रॉस डॉट की फीलिंग आई, क्या हुआ? क्रॉस डॉट की फीलिंग है किसी को? हाँ, ऊपर करंट अंदर जा रही है, देखिए ये करंट यहां से अंदर जा रही है, यहां से अंदर जा रही है, यहां से अंदर। तो अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ 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 करंट अंदर एंटर हो रही है, और स्वाभाविक है पीछे से होते हुए यहां से जब आएगी, ये यहां से बाहर आएगी, यहां से बाहर आ रही है आउट ऑफ द प्लेन। क्या फील कर पा रहे हैं क्या? क्या फील कर पा रहे हैं क्या? ऊपर से अंदर जा रही है, पीछे से घूमते हुए नीचे से बाहर आ रही है, ऊपर से अंदर जा रही है, पीछे से घूमते हुए नीचे से बाहर आ रही है। सही है क्या? तो बताइए इनसाइड इनसाइड, पहले तो इसकी डायरेक्शन बता दे, कहाँ आएगा? यहाँ पीछे, यहाँ इधर आएगी, देख लीजिए कैसा आएगा। क्या सीधा हाथ लें ऊपर, फिंगर अंदर जाएंगी, पीछे से घूमकर इधर बाहर आएंगी, तो ऐसे आएगा, टक टक टक, अंगूठा ऐसा लेफ्ट साइड में। बता दीजिए, बता दीजिए। सही है क्या, क्लियर है क्या? डन डना डन 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 डना डन 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 डना डन डन। ठीक है, आपको 2 मिनट बता देता हूँ डेरिवेशन, शायद आप समझ जाएं और आपको याद भी आ जाएगा। ये ऐसा लूप लेते थे, आउटसाइड हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या मानते हैं? 0, क्योंकि पार्ट काफी दूर है। आइडियल केस में आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड हमको क्या मानते हैं? 0, क्योंकि ये वाला हिस्सा और ये वाला जो हिस्सा देगा वो लगभग लगभग अपोजिट और इक्वल होंगे, तो 0 मान लेते हैं हम आइडियल केस में। तो केवल यहाँ होगी, यहाँ तो 90 डिग्री दिख ही रहा है। इसका आंसर याद है किसी को? म्यू नॉट एन बटा एल इंटू आई, और वी कैन से म्यू नॉट एन आई। चाहे तो आप डिराइव करके भी देख सकते हैं, चाहे तो आप डिराइव करके भी देख सकते हैं। आउटसाइड 0 वाली फीलिंग समझ में आ गई क्या आपको? आउटसाइड 0 वाली फीलिंग समझ में आ गई क्या? क्योंकि दोनों के कारण जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो कैंसिल आउट हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। छोटा एन क्या है? छोटा एन कोई बोलेगा छोटा एन क्या है? छोटा एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। थोड़ा सा स्लो हो जाता हूं, मुझे लग रहा है मैं तेज भाग रहा हूं, थोड़ा सा स्लो हो जाता हूं, मुझे लग रहा है मैं तेज भाग रहा हूं। थोड़ा सा रुक जाता हूं, मुझे लग रहा है मैं तेज भाग रहा हूं। B0 क्यों है? अरे बेटा B0 देख, इसके कारण जब निकालेगा ना, तो सोच कैसा आएगा, इधर नीचे वाले के कारण आएगा अपोजिट, आउटसाइड वाले पॉइंट पे जब बात करेगा ना, तो इन दो वायर के कारण इन वाले सभी पॉइंट पर, इन वाले सभी पॉइंट पर वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, इसलिए वहां 0 हो जाएगा। सही, एरकोडेव एरकोडेव एरकोडेव, दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन है क्या? आज एम्पियर्स लॉ फोड़ दीजिएगा, एम्पियर्स लॉ फोड़ दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए। इसमें अगर फाइनाइट लेंथ का हो, वैसे तो कभी आया नहीं है, फिर भी आपको फाइनाइट लेंथ का आप डिराइव कर सकते हो बायो सावर्ट लॉ से। एम्पियर्स लॉ से डिराइव नहीं होगा, बायो सावर्ट लॉ से होगा। एम्पियर्स लॉ से कोई किताब वाला, कोई ऑथर नहीं कर सकता। पूछो क्यों नहीं कर सकता?
क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, फाइनाइट। आप एम्पियर्स लॉ लगाओगे, बी बाहर ही नहीं आएगा, क्योंकि बी हर पॉइंट पर क्या होगा, अलग अलग। अलग अलग फॉर्मूले हैं, कुछ लोग ऐसे थीटा देते हैं, कुछ सेंट्रल लाइन से थीटा नापते हैं। आप परेशान मत होइएगा, दोनों ही सही है। मुझे ऐसे वाले थीटा ज्यादा अच्छे लगते हैं, म्यू नॉट NI/2 cos θ1 प्लस cos θ2। आइडिया दे दूं कैसे करते हैं इसको डिराइव, आइडिया दूं आपको। एक क्या मानेंगे, एक ऐसा टर्न मानेंगे और वो पॉइंट कहाँ हो जाएगा, एक्सिस पर। एक ऐसी कॉइल एज्यूम करेंगे और पॉइंट हो जाएगा इसकी एक्सिस पर, तो क्या हो जाएगा, एक्सिस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बायो-सावर्ट लॉ वाला। एक बार आप लिख लीजिए तो आपको तैयार भी हो जाएगा। अब यहां से आप इन्फानाइट वाला भी कर सकते हो, इन्फानाइट वाला भी यहीं से डिराइव हो सकता है। कई बार हो जाता है किनारे पे बताइए, एंड्स पे बताइए, तो आप एंड्स वाला भी निकाल सकते हो, इन्फानाइट वाला भी निकाल सकते हो। बढ़ू क्या, कैपेसिटर का अलग से फोल्डर नहीं है, जो ये हैंडआउट का लिंक का फोल्डर है, इसी के अंदर कैपेसिटर बाहर बाहर ही पड़े हैं। ये हैंडआउट के लिंक का फोल्डर है, इसी के अंदर कैपेसिटर बाहर बाहर ही पड़ा है, नेमत परवीन। ठीक है, कैपेसिटर अलग से फोल्डर नहीं है। करंट और इलेक्ट्रो के भी मैं वापस चेक करूंगा, उसको वापस शेयर टू ऑल कर दूंगा। चलिए, अब आप इससे निकाल सकते हो क्या, अगर इनफाइनाइट लॉन्ग हो, जरा सोच के देखिए, फील करिए, ये तो फाइनाइट था। एंगल कैसे निकालते हैं देखना, इस वाले एंड को यहाँ पी पे चाहिए था, इसको यहाँ से मिला है, ये θ1 है, इसको यहाँ से मिला है, ये θ2 है। अब सोचिए इनफाइनाइट है, फील करिएगा। और पॉइंट है कहीं इनसाइड। अब आप खुद बताओ, आप इस एंड को मिलाओगे, ये आपको, अरे नहीं सर इनफाइनाइट था, ये अरे नहीं सर बहुत दूर है, ये अरे सर बहुत दूर है, ये अरे सर नहीं सर इनफाइनाइट है, ये अरे नहीं सर और है। तो आप खुद देखो, ये जो थीटा है वो लगातार कम होता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है, फील करिए, फील करिए, कम होता जा रहा है। θ2 अप्रोचेस, इसी तरह ये देखिए, यहाँ था, ये था, फिर यहाँ गया कम हुआ, फिर यहाँ गया और कम हुआ, फिर यहाँ गया और कम हुआ, तो दोनों जीरो की तरफ बढ़ेंगे। तो म्यू नॉट NI/2 cos 0 प्लस cos 0, cos 0 प्लस cos 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, ये वही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या। वैसे तो आपको ऑलरेडी याद है, पर हाँ, इससे भी निकाला जा सकता है, इससे भी निकाला जा सकता है। बताइए, डन डना डन डन है क्या, डन डना डन डन है क्या। एंड्स पे निकाल सकते हो, सोचो अगर एंड पे हो। कंप्यूटर जी स्लाइड क्यों खत्म कर दी, एक स्लाइड और डाल दो बस, कंप्यूटर जी हमारा काम हो जाएगा आज का। एक स्लाइड और डाल दो, एट एनी वन एंड। सोचिए, एक तरफ से तो इन्फानाइट है और पॉइंट यहीं आ गया, इधर ही आ गया। अब बताइए क्या होगा, खुद सोचिए, पॉइंट यहीं आ गया,
सोचिए, पॉइंट इधर था और यही खत्म हो गया। इसी डायग्राम करके बता देता हूँ, यही खत्म हो गया सोलेनोइड, पॉइंट ये रहा। तो इस लाइन को इससे मिलाओगे, मिलाओगे तो एंगल कितना बनेगा? सोचिए, देखो यही खत्म हो गया सोलेनोइड, यहाँ मिलाओगे तो ये एंगल थीटा 1 बढ़ते 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 कितना हो जाएगा? 90। सोचो सोचो सोचो। और ये तो साफ दिख रहा है, यहाँ मिला है थीटा 2 है। अरे नहीं सर इन्फानाइट है, थीटा 2 है। अरे नहीं सर इन्फानाइट है, थीटा 2 है। तो आप खुद देखो, ये तो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या? क्या बात समझ में आ रही है क्या बच्चों? बता दो, बता दो। एंड पे बता दो कितना आएगा, एंड पे बता दो कितना आएगा। हाँ बस फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूले के मजे ले लो। आज एम्पियर्स लॉ विथ डेरिवेशन सब कुछ कर लिया। अरे सलोनी गुप्ता ऐसे रटते नहीं है, वहां जीरो लेते थे फाइनाइट वायर में, नीचे कुछ नहीं होता बेटा। यहाँ एंगल कहाँ से नापा जाता है बेटा, वो इंपॉर्टेंट है। सलोनी ऐसे रटा नहीं जाता कि वहां तो जब कुछ नीचे पाट गया तो देख बेटा ये पी है, एट पी है ये। अब मान ले ये यही हो जाता पॉइंट, ये ओरिजेंटल लाइन है, तो ये पी है, यहाँ चाहिए। तो पी को क्या करो, दोनों एंड से मिलाना है। इस पी को इस किनारे से मिलाया। अब जब पी को इस किनारे से मिलाओगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बनेगा? हॉरिजॉन्टल से 90 बनेगा ना बेटा। तो सलोनी ऐसे नहीं रटा जाता, वहां तो ये होता है तो यहाँ तो ये होगा, वहां तो ये होता है। सलोनी गप्ता, सलोनी गप्ता। लॉजिकली चलो बेटा, लॉजिकली। सलोनी गुप्ता। ओके। अब अगले लेक्चर में एक तो टोरॉइड बचेगा। टोरॉइड मेरे हिसाब से आपको याद भी होगा, पर मैं एक बार अच्छे से लिखवा भी दूंगा। इसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको एम्पियर्स लॉ के। फिर मैं एक बार आपको डायरेक्शन समझाऊंगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे फोर्स में। ये बायो-सावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ दो लॉ हैं टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। खूब पढ़ाई करिए, पेपर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। कल छुट्टी भी है, एक एक्स्ट्रा क्लास रखी है बायो की, बाकी पूरे दिन ऑफ है। खूब पढ़ाई करें, पढ़ाई करने से ही बात बनेगी। पढ़ाई करते रहेंगे, काम बढ़िया होता रहेगा। सारे कॉन्सेप्ट, हर चीज हम आपको बार बार बताएंगे। सिलेबस बहुत सही चल रहा है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल डेरिवेशन के साथ सारे कॉन्सेप्ट को लिखाते हुए समझाते हुए हम आपको पढ़ा रहे हैं, और ऐसे ही आगे भी पढ़ाते रहेंगे। आपको तैयारी करनी है, अच्छे से चीजों को याद करना है, समझना है। ये मैंने मैग्नेटिक का 12 फरवरी का अपलोड भी कर दिया है। सही है। और इलेक्ट्रो और करंट में किसी को आ रहा था कि सर वो फोल्डर एक्सेस नहीं हो रहे हैं, वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। वो मैं एक्सेस टू मैंने ऑल भी कर दिया वापस एक बार। अब आप आराम से देख सकते हैं, इलेक्ट्रो करंट कैपेसिटर सब मैंने ओके कर दिया है। ठीक है, डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या? अब आप उसको रिफ्रेश कर लीजिएगा, अब सब मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू। कल हॉलीडे है, कल हॉलीडे है, कल हॉलीडे है। सिर्फ बायो की एक्स्ट्रा क्लास है, बायो की एक्स्ट्रा क्लास है, बायो की एक्स्ट्रा क्लास है। एक बार लिंक दे देता हूँ, केवल मैग्नेटिक इफेक्ट का भी लिंक दे देता हूँ आपको।
ताकि आपको परेशानी ना हो। ये लीजिए, केवल मैग्नेटिक इफेक्ट का। नितेश प्रजापति पढ़ाई करने के लिए छुट्टी रखिए बेटा, सेल्फ स्टडी। ये मैग्नेटिक इफेक्ट का लिंक, ये मैग्नेटिक इफेक्ट का लिंक, ठीक है, डन है। चलो ओके, बाय बाय।